आए हैं शुरू से, और एक ही तरह से काम, जिस तरह से चुनाव होते हैं 5 साल निकलते हैं, वो की वही प्रक्रिया वापस दोहराई जाती है। तो ये जो ढांचा है इसको पूरा ही बदलना है और परिवर्तन के लिए ही। आपको चुनावी मैनिफेस्टो क्या रहेगा? चुनावी मैनिफेस्टो तो जो पार्टी का शुरू से एजेंडा वही रहेगा, जिससे मेन तो परिवर्तन ही है, और जो भ्रष्टाचार और जिस तरह के पुराने सारे कामकाज जो भी सिस्टम से जो एक जो सिस्टम फिक्स हो चुका है उसको पूरा परिवर्तन करना। परिवर्तन आप किस तरह का चाह रहे हो? परिवर्तन हम शासन प्रशासन और वंशवाद, और खास मुद्दा है विकास का। विकास के नाम के वादे किए जाते हैं, हर साल होते हैं, हर सरकार में होते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए लोग प्रलोभन दिए जाते हैं, बाद में होता कुछ भी नहीं है। जो वादे किए उसको हकीकत, ज़मीनी हकीकत पे उतारने के लिए ही हम मैदान में हैं। आपके भाई भारतीय जनता पार्टी से रूपलाल जी जाट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको टिकट नहीं मिल रहा इसलिए आप खड़े हो? रूपलाल जी जाट को टिकट पहला चुनाव उनने 1994 में लड़ा था। 2008 में उनको टिकट हो गया था, वो कट गया था। मैं उस टाइम में भी चुनाव में नहीं उतरा। फिर 2013 में सारी बातचीत हुई, उस टाइम में भी वो पूरा प्रयास कर रहे थे, उस टाइम में भी उनका टिकट कट गया, तो मैं उस टाइम में भी नहीं उतरा। 2018 में चुनाव लड़ा, मैं छोटा भाई हूँ, मुझसे जो व्यवस्था बनी वो मैंने करी। आज की तारीख में रूपलाल जी से कोई लेना देना नहीं कि रूपलाल जी का कटा मैं इसलिए चुनाव मैदान में हूँ या किसी व्यक्ति विशेष को हराने के लिए हूँ। मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही मैदान में उतरा हूँ, और हमारे जो सुप्रीमो उनने पूरा आश्वासन और आशीर्वाद दिया है कि आप सिर्फ मैदान में उतरो, हम पूरा जोर लगाएंगे और शुरुआत मेवाड़ की सहाड़ा से करेंगे। तो क्या आप जातिगत समीकरण को लेकर चुनाव उतरे हो? जातिगत या जाति पे राजनीति करना न तो बेनीवाल जी का है और न पार्टी का है। यहाँ 36 जाति, जो 36 कौम जिसको अपन मानते हैं, सर्व जाति सर्व समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे, कोई जाति विशेष का कुछ भी नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कोरोना चल रहा है जी, आप ही के कारण में कोरोना गाइडलाइन की कोविड-19 की धज्जियां उठ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोविड गाइडलाइन तो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ नहीं है। और बंगाल में जिस तरह से जो आज जहाँ खुद प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री जी हैं, और जितने भी अच्छे से अच्छे नेता वो हैं, वहाँ भी कोविड गाइडलाइंस की तो कहीं नहीं हो रही, तो कैसे होगा? मतलब आप भी नहीं करेंगे? मतलब टीका आ गया, हम टीका करेंगे। आ गया, हमें टीका पर भरोसा है। प्रधानमंत्री जी टीका लेके टीका लगा के बैठे हैं। भरोसा है, नहीं, टीका तो लगा फिर के आप बैठे हैं। कोविड-19 के लिए संदेश क्या दोगे? ये क्या? कोविड-19 के लिए तो मास्क बिल्कुल पहने। सोशल डिस्टेंसिंग अभी पॉसिबल नहीं है इस टाइम में। जैसे आप भी 3 लोग साथ बैठे हैं, हम भी 4 लोग साथ बैठे हैं, वो डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। फिर भी जितना हो सकता है उतना करें, और बहुत जल्दी मास्क मैं खुद मेरी तरफ से 5000 मास्क मैं खुद बनवा रहा हूँ, वितरित किए जाए। और मैं पार्टी की तरफ से वितरित करूँगा। नहीं, उद्देश्य को लेकर के लड़ेगा, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब से बनी है उसी दिन से हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों के लेकर किसान का बेटा गांव-गांव शहर से सड़क घूम के राजस्थान की जब मूलभूत सुविधाओं को देखा, आज किस प्रकार से बिजली के बिलों की बढ़ोतरी हो रही है, रोजगारों को ये कहकर प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के सचिन पायलट जी, उन्होंने वादा किया था जब सत्ता में नहीं था कि हमारी सरकार आई तो बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। क्या एक भी युवा को भत्ता दिया गया? हनुमान बेनीवाल का शुरू से ये है कि टोल मुक्त राजस्थान, किसानों की बिजली मुक्त और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये चुनाव 2023 के चुनाव का सेमीफाइनल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरे गंभीरता के साथ लड़ेगा, और जल्दी हनुमान बेनीवाल जी सहाड़ा की वीर भूमि पर आएंगे। और आज जिस प्रकार से आपने सीएम की सभा देखी, किस प्रकार से नरेगा से महिलाओं को लाया गया प्रलोभन देख के, और किस प्रकार से बदले की राजनीति लादूराम पिकलिया जी के साथ की गई। आपको अभी सूचना मिल गई होगी किस प्रकार से उनके भाई की जो बेंगलोर की जो फैक्ट्री थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के इशारों से वह ईडी पूछी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जो बदले की राजनीति करती है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया, और उसी की श्रृंखला में आज हम सहाड़ा में पूरी पार्टी की टीम वर्क करेगी। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मेहनत करके और यहाँ से भाई शंकर को भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश करेंगे। सड़क, बिजली, बद्री जी, सड़क, बिजली जो प्रमुख यहाँ की ग्रामीण समस्या हैं, उन समस्याओं को लेकर जल्दी ही कल तक हमारा मैनिफेस्टो
बनकर तैयार हो जाएगा, वो हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे महिला मोर्चा की स्पर्धा जी हैं, वो भी यहाँ आई हैं पूरा टीम वर्क करके, और आपको बता देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उपचुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी चुनाव 3 जगह हो रहे हैं, तीनों जगह हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। राजसमंद से प्रहलाद खटाना जी, यहाँ से बद्री जी, और सुजानगढ़ से सीताराम जी नायक। आपका नाम? रोहित गुजर, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। एक मिनट, ये वल्लभनगर का चुनाव किसने रुका हुआ है जी। वल्लभनगर का विधानसभा का उपचुनाव क्यों रुका है? देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग पर डिपेंड होता है, वो कब करवाए, इसमें कोई राजनीति नहीं। अच्छा, दूसरा क्या आप जो चुनावी वेतरणी जो पार करना चाह रहे हो, हनुमान जी बेनीवाल के थ्रू ही करोगे क्या? आप थोड़ा ऊंचा बोलिए। आप जो चुनावी वेतरणी पार करना चाह रहे हो, जो बेनीवाल जी के सारे, देखिए, कोई भी पार्टी हो, किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, और एक विचारधारा होती है व्यक्ति की। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं, मोदी सरकार नारा लगाया था ना उन्होंने, तो हमारे भी हनुमान जी है। हनुमान जी इनकी जो वरिष्ठ तंत्र बना हुआ है, इसकी लंका हनुमान ही चलाएगा राजस्थान के अंदर। और आरएलपी के कैंडिडेट के निकट, और आप महिला मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या महिलाओं की स्थिति है गंगापुर के अंदर? कितनी संख्या आपके पास में महिलाओं की है, जो आप महिला वोटों को किस तरह प्रभावित करेंगे? देखिए, मैं सिर्फ बात गंगापुर की नहीं करती हूँ। जब लोकतंत्र की बात आती है, किसी सरकार की या किसी जनमानस की स्थिति की बात आती है, तो सीधा सवाल वहाँ की प्रेजेंट सरकार को कटघरे में खड़ा करने का करता है। आज राजस्थान, जो किसी समय में बहुत शांतिप्रिय प्रदेशों में से एक हुआ करता था, आज महिलाओं की स्थिति में, चाहे आप बलात्कार की बात कहें या किसी भी तरह के शोषण की बात करें, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की स्थिति में आ चुका है। और इसका सीधा का सीधा जो दोष है वो राजस्थान की सरकार को जाता है। रही बात यहाँ की महिला वोटर्स को हम रालोपा में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि रालोपा हमेशा महिला सम्मान की बात करती है। साथ ही साथ टोल मुक्त राजस्थान की भी बात राजस्थान में अगर किसी ने करी तो हमारे सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने करी। और बात रही महिलाओं की, तो ये तो आज पहला दिन नामांकन हुआ है, शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी साड़ा विधानसभा में रालोपा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से भारी तादाद में सिर्फ पुरुष, बड़े बुजुर्ग ही नहीं, महिलाएं भी हमारे उम्मीदवार बद्री जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए उमड़ेंगी। स्पर्धा चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, रालोपा महिला मोर्चा, राजस्थान।